हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सूत्रास। आज क्वांट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इस क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो SBIP मेंस लेवल का होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये कैट के प्रीवियस सेट में आया हुआ था। ओके, चलिए क्वेश्चन के डायरेक्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके, फॉर एडमिशन टू इट्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन चल रहा था, जिसके लिए 6 इंस्टीट्यूट्स कंडक्टेड अ कॉमन एडमिशन टेस्ट। अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 6 इंस्टीट्यूट 1 2 3 4 5 6 इन्होंने क्या किया, एक कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवाया। द टेस्ट हैड 4 सेक्शंस। अब इस टेस्ट का जो है 4 सेक्शंस था। कौन से सेक्शन? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ओके, विथ मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सेक्शन बीइंग 50। अब हर एक सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 50। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स यू द एग्रीगेट एज वेल एज सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स फिक्स बाय 6 इंस्टीट्यूट। ओके, तो हमारे पास और क्या दिया हुआ था कि इन 6 इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है एग्रीगेट और सेक्शन, जो 4 सेक्शन है, इसके जो कट ऑफ्स होंगे वो कितने हो? कट ऑफ्स मीन्स मिनिमम इतना पासिंग मार्क्स जो है चाहिए। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट 1 में सेक्शन ए के लिए पासिंग मार्क्स कितना है? 41। ठीक है, सेक्शन बी के लिए कितना है? 41। सेक्शन सी के लिए भी 41 है, बट हमारे पास सेक्शन डी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। सिमिलरली इंस्टीट्यूट 2 के लिए सेक्शन बी का जो कट ऑफ दिया हुआ है पासिंग मार्क्स वो 44 है। सेक्शन सी का ये भी 44 है। अच्छा, एग्रीगेट में भी दिया हुआ है इंस्टीट्यूट 2 के लिए 71, इंस्टीट्यूट 1 के लिए 172। लाइकवाइज ये बाकी सारे वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट विल गेट इंटरव्यू कॉल्स। अच्छा, एक स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, है ना। ओनली इफ़, तभी किया जाएगा इफ़ ही और शी गेट्स मार्क्स हायर देन और इक्वल टू द कट ऑफ्स marks in each sections and his aggregate marks are at least equal to the aggregate cutoff marks are specified by the institute। ये कहना चाह रहा है कि किसी स्टूडेंट को जो है उस टेस्ट देने के बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कब? जब उसका सेक्शनल कट ऑफ हर एक सेक्शन में क्लियर हो जाएगा एंड उसका एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर होगा। ठीक है, कट ऑफ मतलब या तो इतना वैल्यू 41 या 41 से ज़्यादा, है ना। इसमें भी 41 या 41 से ज़्यादा, इसमें भी 41 या 41 से ज़्यादा। और सेक्शन डी में मान लीजिए कुछ भी वैल्यू है, तो ये मान लीजिए एक्स अगर कट ऑफ है, एक्स या एक्स से ज़्यादा, है ना। एंड एग्रीगेट में भी 172 लाना है कम से कम या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, सिमिलरली सारे इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा होगा, है ना। चलिए, अब हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरुण गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस, व्हाट कुड बी द मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। अरुण को सभी कॉलेजेस से कॉल आया, है ना। उसको सभी कॉलेजेस से कॉल आया। व्हाट डज इट मीन? उसने जो है सेक्शनल कट ऑफ हर एक इंस्टीट्यूट का क्लियर कर लिया होगा, है ना। इट मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि अरुण को मिला सेक्शन 1 में 41, ठीक है, तो सेक्शन 1 में अगर 41 मिलता है तो उसका तो इंस्टीट्यूट 1 के लिए क्लियर हो जाएगा, बट इंस्टीट्यूट 4 के लिए नहीं क्लियर होगा, 5 के लिए नहीं क्लियर होगा, है ना। सो अरुण का सेक्शन 1 में 41 तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, क्योंकि उसको सभी कॉलेजेस से कॉल आया। इसका मतलब क्या? उसने सेक्शन ए का जो है मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो क्लियर कर लिया होगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का, इस 6 इंस्टीट्यूट में से किसी ने तो एक मैक्सिमम कट ऑफ रखा होगा सेक्शन ए में। ठीक है, वो अरुण ने क्लियर कर लिया होगा। एज वेल एज सेक्शन बी का भी क्लियर किया होगा हाईएस्ट कट ऑफ।
सेक्शन सी का भी हाईएस्ट कट ऑफ क्लियर किया होगा एंड सेक्शन डी का भी किया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। एंड एज वेल एज उसने जो है एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करा होगा। ठीक है, आई होप इतना तक सभी को क्लियर है। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सो अरुण को अगर सारे कॉलेज से कॉल आया होगा, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में उसने किसी एक इंस्टीट्यूट का जो जिस इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम कट ऑफ रखा होगा उसने क्लियर कर लिया होगा। तो हम ये एज्यूम कर लेते कि सेक्शन 1 में जो है वो 44 ही मैक्सिमम है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, है ना। तो अगर मैं इस कट ऑफ को छोड़ के अगर मैं 45 कर देता हूँ, ठीक है, तो एग्रीगेट में हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें भी देखिए मैक्सिमम ये दिख रहा है, तो अगर मैं इससे और ज़्यादा लूँगा तो मेरा एग्रीगेट में क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, है ना। 45 से लेकर हम 50 तक ले सकते हैं ना। जितना ज़्यादा वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो उतना एग्रीगेट बड़ा होगा। बट हमको एग्रीगेट में कम करना है। एग्रीगेट में कम करने के लिए हमको कट ऑफ जो है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके रेंज पे ही रखना है या फिर उसके इक्वल रखना है ना। इसको जो है एग्रीगेट को कम करने के लिए हम इसमें से ये 44 को ही ले लेंगे, है ना। सेक्शन 1 में अगर 44 लाता है तो सेक्शन 1 भी क्लियर हो जाएगा एंड उसका एग्रीगेट भी मिनिमाइज रह जाएगा, है ना। सेक्शन बी में सिमिलरली यहाँ पे 44 लेंगे, है ना। सेक्शन सी में जैसे 45 मैक्सिमम, अगर 45 लाता है तो सारे इंस्टीट्यूट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो 46 लेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेट में ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम मान रहे हैं कि 45 ही किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है 6 दिए गए इंस्टीट्यूट में से सेक्शन सी जो है इंस्टीट्यूट 3 ने सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रखा है एंड वो अरुण ने क्लियर कर लिया, है ना। तो प्लस 45 यहाँ रखेंगे, ठीक है। एंड सेक्शन डी के लिए 44, ठीक है, 44 रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सारा कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा सेक्शन का एंड हमारा एग्रीगेट भी मिनिमम हो जाएगा, है ना। एग्रीगेट कितना आ रहा है, एग्रीगेट आ रहा है यहाँ पे ये 80 + 80 160 एंड 8 + 9 17, 160 + 17 इज़ 177। तो देखिए यहाँ पे एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर हो गया ना, 174 176 एंड देखिए यहाँ पे तो 177 आ रहा है, तो एग्रीगेट भी क्लियर हो गया, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट का। बिकॉज 176 से 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। सो सभी कॉलेज से उसको इसी कंडीशन में कॉल आएगा, है ना, जब वो इस लेवल का कट ऑफ जो है वो क्लियर करेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज़ ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर हो जाएगा 177, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाला गॉट कॉल्स फ्रॉम 2 कॉलेजेस, ठीक है, बाला को 2 कॉलेजेस से कॉल आया। व्हाट कुड बी द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन अ सेक्शन। तो बाला को 2 कॉलेजेस से कॉल आया है, इसका मतलब उसने 2 कॉलेजेस का जो है कट ऑफ एंड एग्रीगेट क्लियर किया होगा, उससे ज़्यादा नहीं किया होगा। इसका मतलब देखिए एक है 167 एंड एक है 171। अब इसके ऊपर जाएगा तो उसका जो है 3 कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाएगा, बट सॉरी 3 कॉलेजेस से कॉल आ जाएगा। तो हमको चाहिए सिर्फ इतना, है ना, इन दोनों के बीच में। अच्छा, तो हमको मैक्सिमम कितना चाहिए, ये ना 171 आने से जो है इन दोनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 कॉलेज से कॉल आ जाएंगे। बट हमको चाहिए था मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन अ सेक्शन, एक सेक्शन में उसको मिनिमम मार्क्स कितना मिला, है ना। तो देखिए टोटल में उसका 177 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास पहला सेक्शन में उसने किसी भी एक सेक्शन में 50 लाया, प्लस 50 लाया एंड प्लस 50 लाया। बाकी जो बचा हुआ सेक्शन है उसमें अगर वो लाता है, टोटल में हमें 171 चाहिए ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड हमें किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में जो है उसका मार्क्स को मिनिमाइज़ करना है, तो बाकी सारे सेक्शन को मैक्सिमम लेके जाना होगा, तभी जाके जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, है ना।
मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से होता है 150 एंड रेस्ट जो 21 मार्क्स का जो कट ऑफ है, अगर वो ऑप्टेन करता है तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, 21। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे बोला है चंदू डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम इवन अ सिंगल कॉलेज। चंदू को किसी भी कॉलेज से कॉल नहीं आया। यहाँ पे बोला व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, है ना। एग्रीगेट मार्क्स को मैक्सिमम करना है, बट उसका जो है सेक्शनल कट ऑफ, इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ होगा किसी भी इंस्टीट्यूट का, है ना। तो इसीलिए उसको किसी भी इंस्टीट्यूट से कॉल नहीं आया। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। नाउ देखिए, इसको किसी भी कॉलेज से जो है कॉल नहीं आया है इंटरव्यू के लिए, एंड इसका जो है मैक्सिमम एग्रीगेट भी हमको बढ़ाना है। तो एक बार हम लोग ट्रायल लेते हैं। सेक्शन A B C D, मान लीजिए इसको कोई कॉल नहीं है, इसका मतलब कोई भी एक सेक्शन में वो क्लियर नहीं कर पाता है ना। ठीक है, अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूँ, अगर मान लीजिए ये और ये इस कट ऑफ में से वो 40 लाता है इस सेक्शन में, तो इंस्टीट्यूट कौन से से वो कॉल नहीं मिलेगा, 1 4 एंड आपका यहाँ पे 5। ओके, अगर सेक्शन बी का अगर देखें तो उसमें भी अगर मान लीजिए 40 है ना, 40 लाने से इसमें तो क्लियर हो जाएगा कट ऑफ, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि इस सेक्शन में अगर फेल होता है तो इस सेक्शन में फेल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 39 लाना है उसको। अगर 39 लाया तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट से फेल होगा, वो कॉल नहीं आएगा, 1 से नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा एंड 6 से नहीं आएगा। ठीक है, इनकेस ऑफ अगर मैं चाहता हूँ कि सेक्शन सी में वो फेल कर जाए, है ना। फेल करने के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिए मिनिमम 41 है ना, तो अगर वो 40 लाता है तब वो फेल हो जाएगा। कौन से इंस्टीट्यूट में, 1 2 3 एंड 5 में। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं चाहता हूँ कि सेक्शन डी में वो फेल हो जाए तो सेक्शन डी में अगर फेल होता है तो इंस्टीट्यूट 4 से एंड 6 से वो फेल होगा, अगर वो लाता है 42। अभी यहाँ देखिए, अगर मैं देखूँ कि इन दोनों सेक्शन में से अगर इसका कट ऑफ मिस हो जाता है तो मैं क्या कर पाऊँगा, इसको फुल कट ऑफ दे पाऊँगा, इस सेक्शन को इसको फुल कट ऑफ दे के पास करवा पाऊँगा। तो ओवरऑल में जो मेरा एग्रीगेट मार्क्स है वो भी ऑब्टेन हो जाएगा, एंड ये जो है चंदू वो उसको किसी भी कॉलेज से कॉल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि 50 सेक्शन 1 से, 50 सेक्शन 2 से, प्लस ये 40 मार्क्स उसको सेक्शन सी से एंड 42 सेक्शन डी से। सो इसका टोटल जो होगा हमारा 182, राइट। सो 182 जो है वो उसका मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स हो जाएगा। कौन से कंडीशन में, जब चंदू को किसी भी कॉलेज से कॉल नहीं आता। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अगर मैं किसी दूसरे सेक्शन का कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो देखिए, एग्रीगेट में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए हमको उसको मिनिमम से मिनिमम सेक्शंस में उसको जो है फेल करवाना होगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम सेक्शन में, ठीक है, उसका कट ऑफ क्लियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इससे 1 लेता हूँ, ठीक है, 1 4 एंड 5 है, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूट बी से मैं अगर 6 लेता हूँ, ठीक है, एंड हमारा चाहिए और कितना, 3। ओके, तो 1 4 5 तो यहाँ आ गया,
2 इसमें से ले लेंगे, 6 इसमें से आएगा एंड 3 इसमें से आएगा, है ना। तो देखिए ये तो अगर मैं इन 3 कैटेगरीज में इसको फेल करवाऊँ तो मैं इसके मार्क्स को ना मैक्सिमाइज़ नहीं करूँ। मैक्सिमाइज सिर्फ मैं क्या कर पाऊँगा, इसके सेक्शन को कर पाऊँगा, है ना। तो इसका आ जाएगा 40 + 39 + 40 + 50, तो ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, + 39 169 आ रहा है। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या होगा, उसको कम से कम सेक्शन में फेल होना होगा, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या है कि अगर सी और डी सेक्शन को फेल कर जाए तो हम बाकी 2 सेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं ना। मैक्सिमम कट ऑफ इसका ले सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स चंदू को ऑप्टेन करवा सकते हैं, ताकि उसका एग्रीगेट में जो है उसका मार्क्स ज़्यादा है। एंड वो ऑलरेडी इन 2 सेक्शन में तो फेल हो ही चुका है, वो भी सारे इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो उसको तो कोई कॉल नहीं आने वाला है किसी भी इंस्टीट्यूट से, है ना। तो हमारा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए 182 विल बी आवर राइट आंसर। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।